वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति हो, अमृतत्व की प्राप्ति हो। वह तत्व आप मुझको बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन ऐसा तो मैं ही हूँ। मैं सच्चित आनंद हूँ। सत इसलिए हूँ कि मेरा जन्म मरण नहीं होता है, सदा एक समान रहता हूँ। चिद इसलिए हूँ कि अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ। आनंद इसलिए हूँ कि आदि अंत रहित आनंद का सिंधु।
इसलिए सभी जीवों की जो इच्छा का विषय है वो मैं हूँ। सभी जीवों की इच्छा का अंतिम विषय क्या है? 4 प्रकार का पुरुषार्थ बताया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ है। तो अपने अपने धर्म पालन करने से अर्थ मिलता है। धर्मात्मा पुरुष के पास में सुख संपत्ति अनायास आती है। जिन सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सो भाए। तो धर्म से संपूर्ण सुख और संपत्ति, स्त्री, पुत्र, धन, राज, लोक, परलोक, स्वर्ग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तो जब धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है तो अधर्म क्यों करे? इसलिए प्रथम धर्म है। वो धर्म 2 प्रकार की है। यदि संसार की सुख संपत्ति ना चाह करके, क्योंकि जो संसार और संसार की सुख संपत्ति है वो अविनाशी नहीं, भगवान की माया से संसार बनता है और माया से बने हुए पदार्थ सत्य नहीं हुआ करते। इंद्रजाल, जैसे इंद्रजाली पुरुष की माया से बने हुए पदार्थ सत्य नहीं होते, ऐसे ही भगवान कहते हैं ये सारा संसार भी मेरी माया से बना है, इसलिए ये असत है और जड़ है और दुख रूप। सतचित आनंद सिंधु मैं हूँ और असत, जड़ और दुख सिंधु ये संसार है। संसार के पास में सत्य नहीं है। असत होने से मृत्यु ही मृत्यु, दुखालयम अशाश्वत। और दुख का समुद्र होने से सुख का लेस भी नहीं। और जड़ है, ज्ञान नहीं। ये संसार मृत्यु का समुद्र है और दुख का समुद्र है और अज्ञान ही अज्ञान भरा है। ये संसार का स्वरूप। और सच्चित आनंद मेरा स्वरूप। इसलिए मेरी प्राप्ति के वास्ते यदि अपने अपने धर्म कर्म किए जाए तो अंतःकरण की शुद्धि होकर के अंतःकरण निर्मल बन जाता है। उस निर्मल मन में मेरा दर्शन होता है। मन जो है एक दर्पण के समान है। यदि मन निर्मल हो तो मेरा दर्शन इसी मन में ही हो जाता है, क्योंकि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। सच्चित आनंद स्वरूप से ही कमी बेसी नहीं हूँ किसी के मन में। चाहे ज्ञानी का मन हो, चाहे अज्ञानी का, स्त्री का मन हो, चाहे पुरुष का, हिंदू का हो या मुसलमान का, मैं बराबर सब में व्यापक हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में भगवान कहते हैं मैं ईश्वर परमात्मा विराजमान। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। अर्जुन सबके हृदय में ही मैं विराजमान, पूर्ण सच्चित आनंद रूप से, कमी बेसी नहीं। कोई भी हो तो मेरा दर्शन सच्चित आनंद का सब लोग अपने हृदय में कर सकते हो। बाहर कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं। परंतु जैसे हमारे तुम्हारे मुख का दर्शन दर्पण के द्वारा होता है,
अपना मुख दर्पण बिना कोई नहीं देख सकता अपनी आंखों से, चाहे जीवन बीत जाए, क्योंकि नेत्रों की, इंद्रियों की, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियों की एक सीमा है, सीमित है। नेत्र ना बहुत दूर का देख सकती हैं और न बहुत नजदीक का देख सकते हैं। बहुत दूर जैसे स्वर्ग आदि के लोक हैं, नीचे के लोक या ऊपर के लोक, भूलोक से ऊपर, भूलोक, भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, तप लोक, जन लोक, सत्य लोक, इन लोकों को नेत्र नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी दृष्टि एक सीमित है, कहाँ तक जा सकती है, और बहुत नजदीक का भी नहीं देख सकते। जैसे अपना मुख, अपनी आंखों से अपना मुख किसी को नहीं दिखाई पड़ता, तो अपना मुख देखने की तरस रहती लगती। लोग दूसरे लोग तो हमारे मुख को देखते और बताते भी है कि आपका मुख बहुत सुंदर है, परंतु हमने आज तक अपने सुंदर मुख को न देखा। हम पूछते हैं कि भाई हम अपना मुख कैसे देख सकेंगे, तो लोग बताते हैं कि अपने मुख के देखने का साधन शीशा है, दर्पण है, आईना है। आईने में अपना मुख देखा जा सकता है, परंतु आईने में भी अपना सच्चा मुख नहीं देखा जा सकता। कहा क्यों? कहा आईने में सच्चा मुख तो हमारे शरीर में है, हमारी गर्दन में है, तो सच्चा मुख अपने सच्चे शरीर को और ग्रीवा को छोड़कर दर्पण में तो जा ही नहीं सकता। यदि चला जाए अपना मुख अपने शरीर को, इस ग्रीवा को छोड़कर, तो जीवित नहीं रहेगा, मुर्दा हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात यह है कि उस दर्पण में सच्चे मुख के लिए जगह भी नहीं है, एक चींटी भी नहीं जा सकती, सुई की नोक भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो ठोस है। भी इतना पूरा सिर के सहित मुख चाहिए ना, तो पोलाई में ही हो सकता है इतना। जहाँ सुई की नोक न जा सके वहाँ इतना मुख कैसे चला जाएगा? तो किसी भी रीति से हमारा सच्चा मुख हमारे शरीर को छोड़ करके दर्पण में नहीं जा सकता। इसलिए निश्चित है कि जो दर्पण में दिखेगा वो हमारा सच्चा मुख नहीं होगा, किंतु छाया होगी, प्रतिबिंब होगा। ये पक्का निश्चय हो गया ना। परंतु प्रतिबिंब रूप मुख को देखने के लिए भी सच्चा मुख तो अवश्य नहीं होता है वो, परंतु सच्चा मुख जैसा तो होता है। हम झूठे मुख को देख करके अपने सच्चे मुख की कल्पना तो कर सकते हैं कि ऐसा ही मेरा सच्चा मुख है, क्योंकि जैसे सच्चे मुख में आँख, कान, नाक आदि हैं, तो वो दर्पण वाले मुख में, छाया मुख में, प्रतिबिंब मुख में भी ये सब के सब हैं। इसलिए झूठे मुख को देखकर भी अपने सच्चे मुख की कल्पना की ली जाती है, और झूठे मुख को देख करके ही अनेक लोगों का व्यवहार भी चल रहा है। कितने वर कन्या को देखने के लिए, कोई दूर देश में कन्या है और दूर देश में वर है, और आमने सामने नहीं देख सकते हैं, तो उनकी फोटो ही मंगा लेते हैं। फोटो तो वही झूठी छाया है, फोटो वाला तो सत्य है। तो उससे भी अपने सच्चे वर कन्या की पहचान कर लेते हैं, उसकी सुंदरता को देख करके।
इसलिए वो झूठा मुख को देखने के लिए भी सज्जनों दर्पण तो शुद्ध ही होना चाहिए। यदि मैला दर्पण होगा तो हमारा झूठा मुख भी न दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपना मुख देखना हो यदि झूठा भी, तो दर्पण को साफ करना ही होगा। यदि दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। ये मलिन दर्पण में नहीं दिखेगा हमारा मुख, और चंचल दर्पण में भी नहीं दिखेगा, और ढके हुए दर्पण में भी नहीं दिखेगा। इसलिए यदि मलिन हो तो मैल साफ करो, यदि चंचल हो, हिल रहा हो तो उसको स्थिर करो, और यदि किसी पर्दे से ढका हो तो पर्दा हटा दो, तब हम अपने मुख को ठीक ठीक देख सकेंगे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखना चाहते हो तो अपने अंतःकरण रूपी दर्पण को साफ करो। तो ये जो धर्म कर्म है, प्रथम धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही धर्म अपने अपने कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, जो अपना धर्म है सच्चाई से पालन करें और इनका फल मुझ परमात्मा को ही चाहें, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, सच्चिदानंद हूँ, और ये संसार नाशवान असत है और जड़ है और दुख रूप, लोग जानते नहीं हैं। इसलिए स्त्री पुत्र धन की इच्छा करते हैं, लोग परलोक की इच्छा करते हैं, उनको इस बात का पता नहीं है कि ये दुख का समुद्र है और मृत्यु का समुद्र। ढूंढते सच्चित आनंद को ही हैं, क्योंकि मरना कोई चाहता नहीं है, और ये संसार मृत्यु से भरा हुआ है। सब सुख चाहते हैं, सबके मन में यही इच्छा है, परंतु ये पता नहीं है कि ये संसार दुख का समुद्र है। तो दुख के समुद्र में सुख ढूंढ रहे हैं अज्ञान बस, मुझ परमात्मा को नहीं ढूंढते जो मैं आनंद का समुद्र। मुझको न जानकर ही मेरी ही खोज, ये असत जड़ दुख रूप संसार में खोज रहे हैं। अर्जुन तुम ही बताओ कि ये संसार जब दुख का समुद्र है तो सुख कैसे दे सकता है? दुख है तो दुख देने में तो संसार भी उदार है, सुख नहीं है तो कहां से देगा? इसी प्रकार से मैं भी लाचार हूं दुख देने में, मैं सुख ही दे सकता हूं, क्योंकि दुख मुझ में है नहीं। माता कुंती ने जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे बुआ, मुझसे जो इच्छा हो सो तुम वरदान मांगो। तो कुंती ने वरदान मांगा, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, हे जगत गुरु, मैं आपसे दुख ही मांगती हूं,
भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी ये आप क्या मांग रही हो? और मैं दुख देने में असमर्थ भी हूँ। जो चीज नहीं है भला मन वो कैसे दे सकता हूँ? मेरा स्वरूप तो आनंद सिंधु है, सुख सिंधु है, तो मैं दुख कहाँ से लाऊं? दुख तो ये संसार ही दे सकता है, इसके पास में दुख है। मिठाई की दुकान में नमक मिर्च कैसे मिलेगा? क्योंकि मिठाई की दुकान में नमक मिर्च है ही नहीं, कहाँ से देवे? और जो नमक मिर्च की दुकान है उसमें मिठाई नहीं मिल सकती। कोई कहे पाव भर मिठाई तो वो कहेगा भैया मेरी दुकान तो नमक मिर्च मसाला की है, आपको मिठाई लेना है तो मिठाई की दुकान में जाओ। जो चीज नहीं है उसको कैसे दे सकता? कृष्ण ने कहा, बुआ जी मेरे पास में दुख नहीं है, इसलिए मैं दुख नहीं दे सकता। परंतु ये तो बताओ, संसार में मनुष्य पशु पक्षी यहाँ तक कि मक्खी मच्छर भी दुख कोई नहीं चाहता है, तुम दुख क्यों मानती हो? मक्खी मच्छर भी दुख नहीं चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते हैं। कैसे पता लगता है? यदि शरीर में बैठकर कोई मक्खी या मच्छर काटने लग जाए और उसको कोई पकड़ना चाहे तो फौरन उड़ जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? वो जानता है मक्खी या मच्छर कि यदि ये पकड़ लेगा तो मुझे मार देगा, मृत्यु का दुख मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता है। आप कभी भी पकड़ के देखो, आपको सहज पकड़ में नहीं आएगा। धोखे में मर जाए तो अलग बात, उसको इस बात का ज्ञान है, क्योंकि मक्खी मच्छर में भगवान सच्चिदानंद रूप से ज्ञान रूप से समाये है, उसको भी ज्ञान है। और जहाँ कहीं अंधेरा हो, खलियार हो, वहाँ आराम से बैठा रहता है। क्यों? जानता है यहाँ मेरी रक्षा है, यहाँ कोई मारने वाला मुझको नहीं। इससे जाना जाता है कि जीव मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, अमरता चाहता है, मृत्यु कोई भी नहीं चाहता, ये जाना जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी आप दुख क्यों मानती है? तो सच्ची बताओ, तुम्हारे दुख मानने का अभिप्राय क्या है? कहा, हे जगत गुरु, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपसे दुख इसलिए मानती हूँ कि जब मुझको दुख आता है बहुत, तो मैं तुम्हारा ही ध्यान चिंतन करती हूँ, तुम्हारी ही भक्ति करती हूँ, मेरा मन दूसरी जगह जाता ही नहीं है, तो आपका दर्शन हो जाता है। और वो आपका दर्शन कैसे है कि जन्म मरण के दुख को मिटाने वाला है, सदा के लिए। इसलिए मैं दुख चाहती हूँ। सुख में मनुष्य भूल भी सकता है भगवान को, परंतु दुख में नहीं भूलता है। इसलिए मैं आपसे दुख मानती हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा, आप जुआ का खेल बहुत अच्छा जानती हो। कोई 1000 रुपया लगा देता है तो जुआ में वो तो उसके मन में है क्या, 1000 लगाऊंगा तो लाख मिलेगा। ये छल है। थोड़ा थोड़ा दुख मिलेगा इस जन्म में, मेरी याद आओगी तो सदा के लिए दुख खत्म हो जाएगा।
ये बात क्यों? दुख में सुमरन सब करें, कोई भी हो, स्त्री पुरुष मनुष्य देवता दैत्य, सब दुख में भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो, सब सुमिरन करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। इस अभिप्राय से दुख मांगा था, नहीं तो दुख कोई नहीं चाहता। मोक्ष नाम संपूर्ण जन्म मृत्यु के दुखों से छूटने का है। भक्त लोग मोक्ष भी नहीं मांगते। अब प्रश्न उठता है ये कि मोक्ष क्यों नहीं मांगते, भगवान की भक्ति क्यों मांगते हैं? यही अभिप्राय है जो कुंती माता ने कहा है, भक्ति से भगवान मिलते हैं और भगवान से सब दुख दूर हो जाता है। ये छल है, यहां भी जुआ है। क्योंकि दुख बताया ना कि कोई नहीं चाहता, मक्खी मच्छर था, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, ये जानते हैं कि भक्ति मैं करूंगा तो भगवान मिलेंगे, तो भगवान मिलेंगे तो मोक्ष तो मेरा हो ही जाएगा। तो जो चीज मिल, अरे हम आम लगाएंगे तो फल तो मिल ही जाएंगे, हम गौ पालेंगे तो दूध दही मक्खन मिलेगा ही, तो गौ क्यों ना पाले? तो मोक्ष की चिंता हम क्यों करें? भक्ति होगी, भगवान मिलेंगे तो भगवान तो अपने आप अपने भक्त को मोक्ष दे ही देंगे। सज्जनों, ये अभिप्राय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वास्तव में सच्चा विचार करो तो सच्चिदानंद स्वरूप मैं ही हूँ, और ये सब मेरी माया है, ये धोखा है, इसमें सच्चिदानंदपना नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप मैं सच्चिदानंद देने में उदार हूँ, और असत जड़ दुख रूप ये संसार भी मृत्यु और दुख देने में उदार है। जो चीज है वही दिया जा सकता है, जो नहीं है वो नहीं दिया जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, सच्चे मन से मेरी आराधना करो और मेरे द्वारा ये ज्ञान सुन, अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ। सबके हृदय में जो तुम्हारा स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, और जो मेरा स्वरूप है सो तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा नहीं कि कोई देवता ही के हृदय में मैं हूँ, दैत्य के हृदय में ना हूँ, मक्खी मच्छर के हृदय में ना हूँ, कोई राजा के हृदय में ही हूँ, गरीब के नहीं। मुझको विषमता नहीं, सबके हृदय में बराबर स्थित हूँ, और जानने की ही जरूरत है। न जानकर मुझे ही संसार में खोज रहा। जब जान लेता है तो संसार में मुझको इस प्रकार से देखता है कि सब शरीरों में जीवात्मा रूप से, दृष्टा रूप से मैं ही विराजमान हूँ। फिर मेरा दर्शन सब में करता है, और ये जितने शरीर दृश्य हैं ये सब माया मेरी माया देखते हैं, और मुझको दृष्टा के रूप में देखते हैं, तो सब में मेरा दर्शन करते हैं, और सबको मेरी माया जानते हैं। देहाद ये शरीर आज सब है, सब में बैठ के देखने वाला मैं हूँ। तो मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही अमर हूँ, और मैं ही आनंद सिंधु हूँ। ऐसा जानो अर्जुन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।